लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि अगर हम अपना एक फंक्शन बनाना चाहें तो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके थ्रू पास करेंगे पैरामीटर्स। तो फंक्शन की जो टाइप है मैं वॉइड रखूँगा क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहता, और फंक्शन का नाम रख देता हूँ समर, क्योंकि ये क्या करेगा कि दो वैल्यूज़ को लेगा और उनको सम कर देगा। जब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिंपली अगर आप वेरिएबल्स की टाइप ही लिख देते हैं तो उससे काम चल जाता है, आपको वेरिएबल नेम नहीं लिखना होता फंक्शन डिक्लेरेशन में। तो वॉइड समर इंट इंट, इधर हम वो वेरिएबल्स पास करवाते हैं जिनके साथ अगर आगे हमने फंक्शन में कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने सेम टाइप होगी, सेम नेम होगा, मगर इधर हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। तो लेट्स सपोज हम वेरिएबल वन को कह देते हैं इंट ए और वेरिएबल टू को कह देते हैं इंट बी। और फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो ए है और बी, उनका रिज़ल्ट उनको सम करके सी आउट कर रहे हैं। तो सी आउट ए प्लस बी। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम मेन में लिखेंगे समर, और जोन सी भी दो वैल्यूज़ हमने जिनको ऐड कराना है वो लिखेंगे। तो लेट्स सपोज मैं 3+2 करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 3 2। तो इसे कंट्रोल F5 करते हैं और इसने प्रिंट कर दिया है 5। तो ये काम किस तरह कर रहा है कि सबसे पहले हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने अपना फंक्शन कॉल किया समर। समर के अंदर हमने दो पैरामीटर्स डाले हैं 3 और 2 जो कि इंटीजर टाइप के हैं। और समर यहाँ पे देखता है कि अच्छा यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो वो क्या करता है कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन देखता है। फ़ंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ए 3 के तौर पे पास होता है और 2 बी के तौर पे पास होता है। तो अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी है, और सिंपली वो ए प्लस बी कर देता है, यानी 3+2 कर देता है 5। फंक्शंस का ये फ़ायदा है कि लेट्स सपोज कि अगर सिंपली मैं अब सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाना चाहूँ तो मैं लिख दूँगा यहाँ सब सब्ट्रैक्ट, और इसमें भी मैं दो वेरिएबल्स पास करूँगा इंट इंट। और इधर फंक्शन डेफिनेशन हम समर की डेफिनेशन को ही कॉपी कर लेते हैं और इधर लिख देंगे हम सब्ट्रैक्ट और a प्लस की जगह a माइनस बी। तो इधर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट और दो वैल्यूज़ डालते हैं 3 2, यानी अब आंसर हमारे पास ऊपर के लिए 5 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट के लिए 1 आना चाहिए। तो आउटपुट में हमारे पास वही आता है 5 और 1। पैरामीटर्स को हम मेन फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल्स बना के पास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इधर 3 2 की जगह पास करता हूँ इंट वैल्यू 1 इज़ 5 और इंटीजर वैल्यू 2 इज़ 10। तो इधर मैं पास करूँगा वैल 1 और इधर मैं पास कर दूँगा वैल 2। और इसको जब मैं रन और एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सिंपली दे देगा 5 प्लस 10 जो कि 15 है। तो फंक्शन ही बेसिकली काम किस तरह कर रहा है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये सबसे पहले वो मेन फंक्शन में आता है, इधर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। वेल 1 में अब हमारे पास वैल्यू 5 है और वेल 2 में जो डाटा है हमारे पास वो 10 है। समर फंक्शन को वो कॉल करता है और इधर हमारे पास आ जाता है 5 और इधर हमारे पास आ गया 10। समर की वो देखता है कि अच्छा डिक्लेरेशन है, तो फिर वो उसकी डेफिनेशन को ढूंढता है। डेफिनेशन में हमने क्या है कि जो से दो वेरिएबल्स हम पास करते हैं उनका सिंपली जो सम है वो सी आउट करवा दें। तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया, 10 आ गया, तो वो सिंपली 5 + 10 को सी आउट करवा देता है, यानी 15। तो इस तरह हम पास करते हैं पैरामीटर।